जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड 7वां सोपान चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी को बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। काकभूषण जी पक्षी राज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। प्रभु श्री राम कथा देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है, प्यारे सुने। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं प्यारे, तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। और जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते, सपोर्ट कर रहे हैं चैनल का, आप सभी भाई बहन, आप सभी संत जन, आने वाले सभी संत जन, आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्यारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल का सपोर्ट करें और सुने, आनंद लें। बहुत सुंदर संवाद है रामायण का। 7वां सोपान। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज गरुड़ जी से काकभूषण जी कहते हैं कि फिर प्रभु श्री राम जी मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों की खेल करने लगे, बच्चों के से खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता जी की ओर देखा, माता कौशल्या की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि हे माँ, मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वह गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की उन्हीं की लीला ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं, बड़े आनंदित रहते हैं। वो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार भी स्वप्न में प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे सुने। काकभूषण जी कहते हैं, मैं पुण्यावध रह्यो कछु काला, देखे वो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायो, प्रभु पद बांधे निजाश्रम आयो। काकभूषण जी बोले, हे पक्षीराज, और मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। या सब गोत चरित में गावा, हरि माया जिमी मोहि नचावा। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब
कहाँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। राम कृपा बिनु सुनो खगराए, जाने न जाए राम प्रभुताए। हे पक्षीराज गरुड़ जी, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिड़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी, प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, गुर बिनु होई की ज्ञान रामा, ज्ञान की होए विराग बिनु रामा। गावाहि वेद पुराण रामा, सुख की नहीं हरि भगति बिनु रामा। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव रामा, तात सहज संतोष बिनु रामा। चले कि जल बिनु नाव रामा, कोटि जतन पची पची मरिय रामा। काकभूषण जी कहते हैं, तात स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बिनु संतोष न कामन साही, काम छत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि कि कामा, थल बिहीन तरो कबहु की जामा। संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिनु पावे। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश
पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज ना रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई किथीरा, परस की होई बीन समीरा। कवने से देखे बिनु विसासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बिनु बेसास भगति नहीं रामा, तेहि बिनु द्रवहि न राम रामा। राम कृपा बिनु सपने रामा, जीवन लह विश्राम रामा। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर रामा, तजी कुतर्क संशय सकल रामा। भजहु राम रघुबीर रामा, करुणा कर सुंदर सुखद रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, धीर बुद्धि ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय जय श्री सीताराम। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। और वीडियो अच्छा लगा हो, पाठ अच्छा लगा हो तो प्यार से लाइक जरूर करें। जय श्री राम।